मेरा नाम है जी संजय। कहाँ के रहने वाले हो सर? रूपाणा खुर्द है जी, दरबार के पास। तो क्या पूरा मामला है, कैसे कबूतरबाजी के चक्कर में आप फंसे? सर इन्होंने पहले हमारे से बात की थी भी आपको पोलैंड भेज देंगे, 2-3 महीने यहाँ दुबई रोकूंगा, वहाँ मेरा खुद का फ्लैट होगा, खुद का मैं खाने पीने के लिए आपको दूंगा, 3 महीने के बाद मैं आपको पोलैंड भेज दूंगा। बोले पहले पेमेंट आपको 2 लाख रुपए देनी है। मैं 2 लाख रुपए पहले दे दी। वहाँ जाके मेरे को 15 दिन तक रूम पर बिठाए रखा, फिर बोला पैसे दो फिर काम होएगा। फिर मैंने 2 लाख रुपए और दे दिए, टोटल मैंने 4 लाख रुपए दे दिए। फिर इन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया और हमारे को फ्लैट से भी निकाल दिया था। पासपोर्ट छीन लिया। वहाँ का एक मुसलमान था इमरान खान, उसने इसकी बात हुआ करती थी, उससे भी इनके पास और पैसे लेने हैं। उनकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। वो ऐसे बोला भी इनसे पैसे और लेने हैं, इसको यहीं रोक के रखो, पासपोर्ट नहीं देना है। वहाँ से हम जैसे तैसे आउट पास लेके वहाँ से वापस आ गए। यहाँ आके हम बोले भी हमारे को पैसे वापस कर दे, तुमने काम तो करवाया नहीं है। 4 महीने तक हमने वहाँ चावल खा के टाइम पास करी है। फिर ये बोला मैं पैसे दे दूंगा। फिर इसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। और जो छोटा डेरा में रहता था ये, तो वहाँ उन्होंने एड्रेस भी चेंज कर दिया, रात को पता भी नहीं चल रहा। अब हम यहाँ एसपी ऑफिस में आए थे बताने के लिए भी ये हुआ है हमारे साथ। एसपी ऑफिस ने हमारे को भेज दिया इकोनॉमिक सेल में। वहाँ हमारे को हो गए 3-4 महीने। तो वहाँ वो बोले हम कर रहे हैं कार्रवाई, हमारे से सारे डॉक्यूमेंट ले लिए भी, क्या क्या हुआ था, वीज़ा कॉपी सब कुछ हमने दे दिया उनको। अब फिर हम आगे, अब हम रोज़ फ़ोन कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे। वो ऐसे कह रहे हैं अभी हो जाएगा काम आपका, हो जाएगा, अभी टाइम लगेगा, इतना जल्दी काम नहीं होगा। एफआईआर नहीं कट रही, एप्लीकेशन दे रखी है। जो बंदे वो एजेंटर वो हैं, वो ऐसे कह रहे हैं अभी आप एफआईआर कटवा के दिखा दो मेरे ऊपर, मैं मान जाऊँगा आपको। एफआईआर भी नहीं कटने दूंगा। सर कौन लोग हैं, कब आपका ये डील हुआ था, कब से कब तक आपने ये पेमेंट डाल दी और कैसे कैसे ये पूरी पेमेंट दी आपने? पेमेंट डाली है जी मैंने एसबीआई अकाउंट से। जी। हाँ जी। और वहाँ दुबई जाने के बाद भी मैंने 1,80,000 रुपये वहाँ भी अकाउंट से ही दिए। मेरी 3,20,000 रुपये पेमेंट कैश दी हुई है, वो बैंक से दी हुई है। 80,000 रुपये कैश दिया हुआ है। तो वर्क परमिट के नाम पे सारा ये काम चला सर? हाँ, वर्क परमिट के नाम से। एजेंट का नाम है जी, एक तो भूपेंद्र सिंह मान जाजल का है जी, रामा मंडी के पास। एक है अजय सिंह बिश्नोई पुनिया, जो ये यहाँ पे मंगाली का है, ये यहाँ पे रहता है बेगू। तो किस नाम से इसने अपना सेंटर बना रखा था सर? मान ओवरसीज के नाम से। माना ओवरसीज का नाम। हाँ जी। तो ऐसे और भी लोग होंगे जो इस तरह का फ्रॉड में शिकार हुए? हाँ जी, बहुत ज़्यादा है जी। मैं हमारे साथ 14 बंदे थे जी। तो 14 बंदों के साथ ये फ्रॉड है सर? हाँ जी। कितनों ने मामला दर्ज किया? मामला हमने दर्ज करवा रखे। अगर उन्होंने पंजाब में करवा रखे तो हमारे को पता नहीं है। तो सिरसा के कितने लोग थे सर आपके जो? सिरसा के हमारे थे जी 4। हाँ जी 4। वो अभी तक उसने करवाया नहीं है। वो कह रहा है पुलिस काम तो करती नहीं है, एफआईआर करवा के करेंगे क्या, क्योंकि आप पहले 4 बंदों का दे रखा है, तुम्हारा भी नहीं हो रहा तो मैं क्यों भागा फिरूं फिर इधर उधर। दुबई सर आप कैसे गए थे, वर्किंग वीजा पे गए? नहीं, टूरिस्ट वीज़ा दे के भेजा था हमारे को। वहाँ बोले 15 दिन रुकना होगा आपको, फिर आगे भेज देंगे। बड़ा बता दीजिए। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम सुखविंदर सावन है और मैं भी इनसे पहले गया था। तो इन्होंने पोलैंड ही मुझे जाना था, तो इन्होंने बताया था आपको दुबई में रहना होगा 15 दिन और वहाँ से 15-20 बंदे और हो गए, उनके साथ आपको वहाँ आगे भेज देंगे। लेकिन वहाँ जाके उन्होंने हमारा पासपोर्ट छीन लिया और ना कोई फ़ोन उठाया ना कोई और। 8 महीने तक हमें वहाँ बंदी बना के रखा है। हम भी एम्बेसी से सफ़ेद पासपोर्ट लेकर वापस आए थे सर, और ना इन्होंने फ़ोन उठाया ना कोई और सर। लोन वाला और बता। हाँ, तो अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? लोन वाला और बता। और उस पर उन्होंने धमका डरा के हम पे लोन भी लिया सर, दुबई में किसी कंपनी में ज्वाइन करा के। हाँ, वहाँ किसी कंपनी में ऐड करवा के हमारे नाम पे लोन लिया, फ़ोन उठवाए हैं, सब कुछ। अगर हम कुछ बोलते हैं तो हमें डरा धमका कर बोले यहाँ से दुबई से हम आपको जाने ही नहीं देंगे, यहीं फंसवा देंगे, ऐसा कुछ ये बोल रहे थे सर। भाई साहब आपा तो कोई फ्रॉड नहीं करा। वो 2-3 बार एप्लीकेशन दे दी इन्होंने, ये झूठी देते हैं। और आपा 2-3 बार मैं बयान भी दिया है भाई साहब मिल जाके। सर कोई खाते में पैसे नहीं डाले हुए, ये सब झूठी बातें हैं इन्होंने। ये सब है ना पिक्चर बना रखी है इन्होंने। मैं तो सही बताऊं तो 2-3 लोगों तो मैं जानता ही नहीं हूँ इनको। पास से ये बना रखी है बातें जो बना रखी है। अब ये आपा तो 3 बार बयान दी है जी, मैं तो इनको कोई खास कर जानता भी नहीं आपको सच बताऊं तो फिर आपका नाम ले क्यों रहे हैं, वजह क्या है? सर देखो ऐसे है, नाम तो अब वही बात है ना, नाम किसी का लिखा दे। नाम लिखाने का मतलब ये थोड़ी अब मैं आपका नाम लिखा दूं भाई साहब मैंने आपको 50 लाख रुपए दे रखे, तो इसका कोई लॉजिक थोड़ी बनता है।
रहे हो भाई, बिना लॉजिक की बात है ये तो। अब आपके खाते में 10-5 हजार रुपए मैं कोई पर्पज से डाल दूं और आपसे कैश ले लूं, कल को कह दूं भाई साहब मैंने तो आपको 5 लाख रुपए दिए थे, बाकी कैश दिए थे और ये 15,000 रुपए आपके खाते में दीजिए, मैं तो आपके वीजे के नाम पे पैसे दिए। आपकी मैं गाड़ी भाई साहब, मेरी गाड़ी लेके गए थे, मैं बताता हूँ, गाड़ी लेके गए थे, गाड़ी के पर्पज से ही साथ गया था मैं इनको, और इनके फोन पे गूगल पे से कोई पेमेंट किसी को करनी थी इनको, इन्होंने मेरे खाते में 20 पता नहीं 30 हजार रुपए डाल दिए थे। ठीक है जी। ठीक है, उस 30 हजार रुपए की वजह से इन्होंने मेरे ऊपर पता नहीं क्या क्या दिखा दिया, बोले जी हमने इसको ये दिया वो दिया। मगर भाई चलो ठीक है, झूठी बात कोई भी लिखा सकता है, कोई बात नहीं, वो कोर्ट है जी साबित करने के लिए सच झूठ, कोई ऐसी बात नहीं। आप इनसे फिर मत्था ही नहीं मारा ना। 2-3 बार गया हूँ मैं, 3 बार थाने चौकी बुलाए, तीनों बार थाने ने तफ्तीश करी, पहले चौकी ने तफ्तीश करी, उसके बाद थाने ने करी, फिर बाद में वहां पे पुलिस लाइन में करी भाई साहब तफ्तीश जी। तो ये तीनों बार तफ्तीश, मतलब ऐसे तो है नहीं कि भाई हर इंसान ही झूठा हो रहा है, इसका मतलब तो प्रशासन है वो तो झूठा है और ये सच्चे हैं।